Hi everyone. Today I am going to discuss next lecture of computer aided drafting. इस लेक्चर में हम लोग आज हैचिंग कमांड के बारे में देखने वाले हैं। इसके पहले हमने यूनिट 6 का जो भी ड्रॉ टूल बार से रिलेटेड कमांड था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ये लास्ट कमांड है हमारा। इसके बाद हम लोग एग्ज़ाम में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको कैसे अटेम्प्ट करेंगे, कैसे हम लोग शीट में उसको सॉल्व करेंगे या फिर रिटन फॉर्म में लिखेंगे, वो हम लोग देखेंगे। तो लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ऑटोकैड ओपन कर लेता हूं। आप लोग भी ऑटोकैड ओपन कर लीजिएगा अपने लैपटॉप में या सिस्टम में या कॉलेज में जो भी सिस्टम होगा। ये यूज़र इंटरफेस है। हम लोगों को लास्ट जो यहाँ पर ड्रॉ टूल बार ये दिख रहा है, इसमें जो हैच दिख रहा है, इसका यूज़ हम लोगों को जानना है और कैसे हम लोग यूज़ करेंगे वो हम लोग को सीखना है। तो हैच का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हम लोग कभी भी कटिंग पोर्शन या कट पोर्शन को दिखाना है कोई कंपोनेंट का। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रड है, सर्कुलर रड है। अगर उसको हम लोग कट करते हैं, कट करने के बाद दो पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं, तो जो कट वाला पोर्शन है उसको जब हम लोग शो करेंगे इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में या इंजीनियरिंग ड्राइंग में, तो उसको हम लोग हैचिंग पोर्शन से शो करना पड़ता है। किसी भी पोर्शन को कट करते हैं किसी एंगल पर या परपेंडिकुलर या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, जो भी जैसे भी कट करें, तो उसको हम लोग जब कटिंग पोर्शन का जब हम लोग ड्राइंग बनाएंगे तो वहाँ पर हम लोग को हैचिंग करके वो शो करना पड़ता है। हैचिंग का एक और यूज़ है कि हम लोग कौन सा पोर्शन हॉलो है, कौन सा पोर्शन सॉलिड है, वो भी दिखाता है। अगर मान लीजिए कि हॉलो पाइप है तो जो सॉलिड पोर्शन होता है हॉलो पाइप में उसको हम लोग हैचिंग करके दिखाते हैं और जो एम्प्टी पोर्शन होता है उसको एज इट इज छोड़ देते हैं। तो जब भी हम लोग हैच कमांड यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले कोई सा भी एक ड्राइंग ड्रॉ होना चाहिए। मान लीजिए सर्कुलर होना चाहिए या रेक्टेंगुलर होना चाहिए या स्क्वायर होना चाहिए, पहले से वो ड्रॉ होना चाहिए, तभी हम लोग वहाँ पर हैचिंग शो कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं एक सर्कल बना लेता हूँ, एक रेडियस और गिवन सेंटर का। तो मानते हैं कि उसका डायमीटर कुछ भी, रेडियस कुछ भी ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। यही हमारा सर्कुलर रड है। इस रड को हमने कट कर दिया, कट करने के बाद दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब फ्रंट व्यू जो हम लोग देख रहे हैं वो ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पर कटिंग पोर्शन है तो उसको हम लोग हैच से शो करना होगा। तो हैच कमांड पर जाएंगे, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम लोग इस सर्कल पर अंदर जाएंगे वो हैचिंग वहाँ पर हो जाएगा। तो उस पर जैसे ही हम लोग क्लिक करेंगे वो हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा हैचिंग। अब देखते हैं यहाँ पर जब हैचिंग कंप्लीट हो गया तो अब डिफरेंट हैचिंग हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एक तो ये हो गया हैचिंग, एक तो हैचिंग ये हो गया। 1 मिनट। इसका अगर हम लोग को चेंज करना है तो हम लोग यहाँ से आकर चेंज कर सकते हैं। जो यहाँ पर पैटर्न है, डिफरेंट पैटर्न हैचिंग का होता है। तो यहाँ पर डिफरेंट पैटर्न है। हम लोग यहाँ पर ब्रिक्स के फॉर्म में भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, स्मॉल स्मॉल भी कर सकते हैं, या फिर ऐसा पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा भी आपको रिक्वायरमेंट है, या फिर ऐसे भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो एक्यूरेसी है वो थोड़ा सा हम लोग को यहाँ पर चेंज करना है। जैसे कि इस फॉर्म में भी हम लोग कर सकते हैं, स्क्वायर स्क्वायर बॉक्स टाइप का। अभी हम लोग का जो यूज़ है वो ऐसा है। अब मान लीजिए कि ये जो गैप दिख रहा है वो बहुत कम दिख रहा है, तो इसको हम लोग को बढ़ाना है। तो यहाँ पर हम लोग आएंगे, जो ये दिख रहा है आपको हैच बटन स्केल, स्केल को अगर हम लोग बढ़ा देंगे, मान लीजिए स्केल यहाँ पर 1 दिख रहा है आपको अभी, स्केल को हम बढ़ाकर 3 कर देते हैं। उसके बाद इंटर प्रेस कर देते हैं। अब इसको बाहर अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो हम लोग को यहाँ पर देखिएगा, आपको तो गैप दिख रहा होगा, चेंज हो चुका है। यहाँ पर गैप अब बढ़ चुका है। उसी तरीके से अगर और गैप हमें बढ़ाना है तो हम लोग वही करेंगे। यहाँ पर स्केल को हम लोग बढ़ाते चले जाएंगे, गैप हम लोगों का बढ़ता चला जाएगा। मानते हैं 5 कर दिया हमने, 5 कर दिया तो देख रहे हैं हम लोग, और यहाँ पर गैप बढ़ चुका है, देख रहे हैं गैप बढ़ चुका है। अब इसका एंगल भी अगर हम लोगों को चेंज करना है तो उसका भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पर एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तो एंगल भी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर एंगल भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट सेटिंग यहाँ से कर सकते हैं। इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि अभी कलर हम लोगों का जो हैचिंग हमने किया है वो वाइट कलर का है, बट हम लोगों को चाहिए कि नहीं वाइट नहीं रखना है, उसको हम लोग को रेड करना है। तो रेड हम लोग कर सकते हैं। अंदर पे क्लिक कर देंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको दिखेगा हैचिंग कलर, यहाँ पर दिख जाएगा, आपको दिख रहा होगा हैच कलर। तो हैच कलर में हम लोग यहाँ जाएंगे,
ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, मान लीजिए येलो करना है येलो कर देंगे, रेड करना है रेड कर देंगे, ब्लू करना है ब्लू कर देंगे, ग्रीन करना है ग्रीन कर देंगे। तो हम लोग ब्लू पे क्लिक करते हैं, ब्लू कर लेते हैं, वो ग्रीन पे क्लिक हो गया था इसलिए वो ग्रीन हो गया है। तो उस तरीके से आप लोग चेंज कर सकते हैं। फिर से अगर हम लोग चेंज करना चाहें तो थोड़ा सा यहाँ पर सिस्टम स्लो काम करता है, इसीलिए यहाँ पर इशू होता है। मान लीजिए कि मैं ब्लू करना चाहता हूँ, तो इस पर ब्लू पर क्लिक करेंगे, जो भी कलर आपको चाहिए हैच का वो कर सकते हैं। तो यहाँ ब्लू हो गया। अब इसी तरह से अगर हम लोग हैचिंग का बैकग्राउंड चेंज करना चाहें तो यहाँ से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। अब पैटर्न चेंज करना चाहें तो पैटर्न यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम लोग को हैचिंग पैटर्न चाहिए तो हैचिंग के फॉर्म में, ग्रेडियंट चाहिए तो ग्रेडियंट के फॉर्म में, और सॉलिड चाहिए तो सॉलिड के फॉर्म में। यहाँ पर एक कलर हो जाएगा। बट अगर ग्रेडियंट चाहिए तो अलग अलग कलर भी हो सकता है, पैटर्न चाहिए तो पैटर्न के फॉर्म में। तो हम लोग पैटर्न ही जनरली यूज़ करते हैं, तो पैटर्न ही इसको रख लेंगे। अब यहाँ से मैं कमांड से बाहर आ जाता हूँ। तो इस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक सर्कल का एग्जाम्पल था। अब हम लोग यहाँ पर मान लीजिए कि रेक्टेंगल बना लेते हैं। तो रेक्टेंगल बना लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी डेटा लेकर एक रेक्टेंगल हमने यहाँ पर बना लिया। अब इसी में हम लोगों को हैचिंग करनी है। तो हम लोग हैच पर जाएंगे, हैच पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे अंदर आएंगे इस वाले पोर्शन में, तो वहाँ पर हैचिंग हो जाएगा। जो भी हमने वहाँ पर स्केल सेलेक्ट किया वो स्केल ऑलरेडी यहाँ पर आ जा रहा है। अब मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इसमें ब्रिक्स वाला या स्क्वायर फॉर्म में बॉक्स वाला हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। एंगल को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, वर्टिकल कर लेते हैं। तो आई थिंक यहाँ पर माउस एग्जैक्ट एंगल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आपको रिक्वायरमेंट है ऐसा कर लेते हैं एंगल। एक्यूरेसी को आप यहाँ पर स्केल को कम भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको छोटा छोटा बॉक्स चाहिए तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, 2 कर दें तो छोटा छोटा बॉक्स मिल जाएगा, हैचिंग छोटा छोटा मिल जाएगा। इस तरीके से आप लोग डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। कलर अगर चेंज करना चाहें तो कलर भी चेंज कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं बता दिया हूँ कैसे यूज़ करते हैं। तो यही है हैचिंग, इसी से हम लोग हैचिंग यूज़ करते हैं। हम लोग कमांड से बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर हैचिंग में भी कुछ नीचे डिफरेंट चीज़ें दिख रही थी, ग्रेडियंट के फॉर्म में, बाउंड्री के फॉर्म में। तो ग्रेडियंट वही हो गया, कलर जो है यहाँ पर हम लोग हैचिंग जो यूज़ कर रहे हैं वो पैटर्न के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। यहाँ ग्रेडियंट जो के फॉर्म में यूज़ करेंगे, डिफरेंट कलर अंदर में रहेगा। कहीं पे ब्लू है, कहीं पे लाइट ब्लू है, कहीं पे वाइट है। इस टाइप से आपको दिखने वाला है। तो उस टाइप से हैचिंग करेंगे। यहाँ पर बाउंड्री का हैचिंग हो जाएगा। जो भी बाउंड्री है उस पोर्शन में, अगर कोई गिवन पोर्शन में जैसा कि इमेज में दिख रहा है उसको हम लोग कुछ डिफरेंट एजेस के साथ बनाना है तो वैसे हम लोग बना सकते हैं। बट इस जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं हैचिंग का वो ऐसा ही यूज़ करते हैं। कहीं पर कटिंग पोर्शन है उसको शो करना है तो वैसे हम लोग करेंगे। कहीं पर ब्रिक्स का शो करना है, ब्रिक्स के फॉर्म में। मान लीजिए कि हम लोग ऐसा कुछ बना रहे हैं, मैं बना कर दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसा हमने बनाया और फिर से हमने कमांड को ले लिया, ऐसे यहाँ से शुरू कर देते हैं। ऐसा हमने बनाया। मान लीजिए हमारा घर है, साइड से हम लोग को ब्रिक्स शो करना है, हम लोग टॉप व्यू देख रहे हैं। तो इस पर जाएंगे, हैचिंग पर अंदर वाले पोर्शन पे क्लिक कर देंगे, ये हम लोगों का ऐसा बन जाएगा। तो इस तरीके से इसका हम लोग पैटर्न चेंज भी कर सकते हैं। ऐसा भी हमें दिख रहा है, हम लोग इसको चेंज भी कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम लोग ब्रिक्स के फॉर्म में दिखाना है तो यहाँ से जाएंगे पैटर्न के अंदर, यहाँ पर ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर ब्रिक्स के फॉर्म में दिखाना है तो ब्रिक्स के फॉर्म में दिखाएंगे। यहाँ पर स्केल थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, जिसके वजह से स्केल थोड़ा सा छोटा करना होगा। यहाँ पर स्केल को हम 0.5 करते हैं, तब देखते हैं थोड़ा सा बढ़ा और छोटा कर देते हैं। 1 मिनट। इसको फिर से सेलेक्ट करते हैं, अंदर वाले को फिर से सेलेक्ट करेंगे। जैसे सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर ऊपर में हम लोगों को प्रॉपर्टीज शो करने लगेगा। इसको हम लोग 0.1 करके देखते हैं। अब ये ऐसा दिख रहा है ब्रिक्स के फॉर्म में। इस टाइप से आपको अब दिख रहा है, ब्रिक्स के फॉर्म में दिख रहा है। मतलब हम लोग को टॉप व्यू में दिख रहा है कि वहाँ पर ऐसा ब्रिक्स लगा हुआ है इंक्लाइंड करके। आप उसको हॉरिजॉन्टल करना चाहें तो एंगल को फिर से हॉरिजॉन्टल करके दिखा सकते हैं। तो डिफरेंट तरीके से हम लोग इसको शो कर सकते हैं। तो ये हैचिंग कमांड हमने सीख लिया है, कहाँ यूज़ करते हैं वो भी सीख लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कैसे कैसे हम लोग रेक्टेंगल को, सर्कल को या फिर एलिप्स को, जैसे हम लोग को ड्रॉ करना है जो भी, उसको रिटन फॉर्म में कैसे लिखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को वो अच्छे से समझ में आए। जिसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। आज का रिवीजन का क्वेश्चन देख लेते हैं। जो भी मैं कमांड कराता हूँ उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको उस कमांड पर कमांड हो पाएगा। अगर कमांड पर कमांड करना है तो आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। तो रिवीजन के लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग
ड्राइंग टूल इज़ नॉट यूज्ड टू सेट द ड्राइंग शीट ऑन टू द ड्राइंग बोर्ड। ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग शीट को सेट करने के लिए कौन सा इसमें ड्राइंग टूल का यूज़ नहीं करते हैं? तो ड्राइंग क्लिप्स है, ड्राइंग पिन्स है, डिवाइडर है एंड एडेसिव टेप है। कौन सा नहीं करते हैं? तो राइट आंसर आपको वीडियो के कमेंट में कमेंट करना है कि इसमें से कौन सा ऐसा ड्राइंग टूल है जिसका यूज़ हम लोग ड्राइंग शीट को क्लैम्प करने के लिए या सेट करने के लिए हम लोग ड्राइंग बोर्ड पर नहीं यूज़ करते हैं। राइट आंसर वीडियो कमेंट में कमेंट कीजिए। और लेक्चर आपको कैसा लग रहा है एक बार वीडियो का कमेंट में ज़रूर बताइए, बिकॉज आप लोगों के लिए मैं काफ़ी एफर्ट लगा रहा हूँ। आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं तो उसके लिए मैं काफ़ी लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, कभी कभी 2 लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, कभी 1 लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो इसके लिए काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ रहा है। तो इसके लिए आप लोग वीडियो के कमेंट में ज़रूर बताएं और लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक आप शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा हो पाए और लेक्चर्स को अच्छे से वो समझ पाए, एग्ज़ाम में अच्छे से वो लिख पाए। तो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करते हैं। देखने के लिए थैंक यू सो मच। लेक्चर्स को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं और इसके लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप वहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन अगर आप बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं तो आप वहाँ पर भी मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।